अस्सलाम वालेकुम। कॉम्पिटिटिव लेक्चर की सीरीज के अंदर आज हम गजवा उहद को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम गजवा बदर को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो 3 हिजरी के वक्त क्या मंजर था। जो कुरैश था, मक्का था, उसके अंदर कुफार जो थे वो हुक्मरानी कर रहे थे, और इधर जो मदीना था, मदीना के अंदर जो मुसलमान जो है वो हिजरत करके आए हुए थे, और दूसरे मुसलमान यहाँ पर 2 कबीले रह रहे थे। अब हुआ ये कि इसका जो पसे मंजर था, जो गजवा बदर था, गजवा बदर के अंदर जो है, गजवा बदर के अंदर 70 जो कुफार थे वो मारे गए। 70 कुफार जो थे वो मारे गए थे, जिसकी वजह जिनके अंदर जो है अबू जहल वगैरह भी शामिल थे। इस तरह अब उन्होंने क्या किया कि उनका जो गुरूर था वो गुरूर खाक में मिल गया। तो उन्होंने अपने स्टेटस को बहाल करने के लिए मुसलमानों से बदला लेने का मंसूबा तैयार किया, और यहां से एक फौज तैयार की अबू सफियान की क्यादत में। और अबू सफियान की क्यादत में इन्होंने जो है 1000 अफराद पर, 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक काफिला तैयार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा जान थे हजरत अब्बास, वो मक्का में मौजूद थे। तो हजरत अब्बास ने क्या किया, हजरत अब्बास ने अपना पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया कि कुफार जो है वो शिकस्त का बदला लेने के लिए आपकी तरफ हमला आवर होने लगे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया। किस जगह पर? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को इकट्ठा किया और इस जहाद के मुतल्लिक प्लानिंग दरियाफ्त की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक में थे कि मदीना के अंदर ही, यानी इस शहर के अंदर भी रहकर लड़ा जाए। लेकिन कुछ जो नए नए मुसलमान थे, नौजवान जंगजू थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जो ओहद पहाड़ है उसके इलाके में जाकर लड़ाई करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनकी पुरशद्दत जो है वो डिमांड को देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का जो 1000 का मुसलमानों का 1000 का लश्कर लिया, और जबकि जो कुफार थे वो पहले 1000 के साथ आए थे, बाद में वो 3000 के लश्कर के साथ ओहद के मैदान पर आ गए। ओहद के मैदान पर आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ग्राउंड की रियलिटी को समझते थे। आपने क्या किया, आपने पहाड़ी के पीछे 50 तीर अंदाज जो है उन्हें मुंतखब कर दिया कि अगर हम जंग जीत भी जाएं या हार भी जाए, आपने इधर ही रहना है, क्योंकि जो कुफार है वो पहाड़ी के पीछे से हमला कर सकते हैं। आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर की ड्यूटी लगाई। वो इनके हाकिम बने, जो कि 50 तीरंदाज यहाँ पर खड़े थे। जब जंग का आगाज हुआ तो मुसलमानों ने कुफार पर हमला किया, और हमले के बदले में कुफार जो थे उनकी जो सफ़ों में जो इनकलाब आया और वो बैकवर्ड होना शुरू हुए, वो पीछे भागे। तो मुसलमानों ने यह समझा कि कुफार को शिकस्त हो गई है, और उन्होंने माले गनीमत जो है उसे समेटना शुरू कर दिया। अब इन जो 50 तीरंदाज थे, इनमें से जो 40 तीरंदाज थे वो भी आए और माले गनीमत समेटना शुरू कर दिया, जबकि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इन्हें रोका कि हजरत मोहम्मद ने हमें मना किया है कि जंग जीत जाएं या हार जाएं, आपने यहां से नहीं हिलना। लेकिन हुआ यूं कि जब सारे मुसलमान माले गनीमत समेट रहे थे, तो उसी के दौरान खालिद बिन वलीद जो थे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पहाड़ी के पीछे से इस मैदान पर हमला कर दिया। और जो अब्दुल्ला बिन जो जुबैर थे वो सिर्फ 10 मुसलमानों के साथ बाकी थे, और खालिद बिन वलीद ने पीछे से शिकस्त दे दी। इस तरह जो अब मुसलमान थे वो 2 कुफार के ग्रोह के दरमियान पिस गए, और मुसलमान वहां से जो है भागना शुरू हो गए। और इसी के दौरान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी नहीं मिले, जबकि एक लाश नजर आई। और जब एक जो लाश नजर आई वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही नजर आती थी, तो सब ने यह समझा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं।
لیکن وہ جو لاش تھی وہ مصعب بن عمیر کی تھی، مصعب بن عمیر کی تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا گیا تو اس کے بعد جو ہے اعلان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو اس کے بعد سارے مسلمان دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے آپ کے گرد، لیکن اتنے میں جو کفار تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ جو تھے، حضرت حمزہ آپ کے جو چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے چچا اور رضائی بھائی تھے، وہ انتقال فرما گئے کیونکہ جو وحشی غلام تھا اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حضرت حمزہ جو تھے انہیں جو ہے شہید کر دیا، اور ابو جہل کی جو بیوی تھی اس نے آپ کا کلیجہ بھی چبایا۔ اس طرح یہ وہ پہلی جنگ تھی جس کے اندر عورتوں نے بھی شرکت کی تھی، عورتوں نے بھی 15 عورتوں نے شرکت کی، لیکن اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 جنگجوؤں کے ساتھ آئے تھے، لیکن جو 300 جنگجو تھے وہ منافقین کا جو سردار تھا، منافقین کا سردار وہ واپس لے گیا تھا، جس کا نام عبداللہ بن ابئی ہے۔ عبداللہ بن ابئی جو ہے، یعنی اس جنگ نے کیا کیا، جو مسلمانوں کے اندر بھی منافق تھے انہیں واضح کر دیا۔ عبداللہ بن ابئی 300 مسلمانوں کو واپس لے گیا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس صرف 700 جنگجو تھے، اور اس جنگ کے اندر جو مسلمان تھے وہ ان کے خلاف جو ہے یہودیوں کا ایک قبائل بھی گیا۔ یہودیوں کا جو ایک قبائل ہے انہوں نے اس معاہدے کی جو میثاق مدینہ تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس قبیلے کا جو نام تھا وہ نذیر تھا، اس قبیلے کا نام نذیر تھا، اسے بھی جگہ بدر کر دیا گیا، جگہ بدر کر دیا گیا، اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس کے پیچھے جو غزوہ بدر تھا، غزوہ بدر میں جو قبیلہ کینکا تھا یہودیوں کا اس نے خلاف ورزی کی، اور غزوہ احد کے اندر نذیر نے، اور غزوہ احزاب کے اندر جو تھا وہ قریظہ نے جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ گئے۔ اس طرح 3 غزوات کے اندر تینوں یہودیوں کے قبیلوں کو وہاں سے جگہ بدر کر دیا گیا۔ اگر آپ سی ایس ایس، پی ایم ایس یا ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی کسی کی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کیجئے، اس کی ٹیم کا حصہ بن جائیے۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔